तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम कर रहे हैं हमारा 2017 का एस्टेट हिंदी का पेपर। ठीक है, जो सब्जेक्टिव हिंदी है उसका पेपर हम करने जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर 2023 से लेकर 2017 तक पेपर करवा दिए हैं। एस्टेट टीजीटी हिंदी के कॉमन भी करवा दिए हैं और हिंदी सब्जेक्ट के भी करवा दिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको सभी पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 2017 का हिंदी का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो करते हैं। हरि गीति का छंद है। हरि गीति का जो छंद है क्या है? विषम मात्रिक है, सममात्रिक है, सममात्रिक है, नहीं समवर्णिक है या समवर्णिक है। तो हरि गीति का छंद क्या है भाई? एक सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं भाई इसमें। ठीक है, और हर चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 28 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्राचार्य सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है? तो किसमें की है? महायान में की है, हीनयान में की है, शून्यवाद में की है या वर्जयान में की है? व्रजयान में की है। तो किसमें की है? वर्जयान में की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था भाई? 1943 में, 1948 में, 1955 में या 1960 में? तो कब हुआ था? 1955 में। अगर आप किसी ने मेरी क्लास देखी है भाषा वाली तो आपके सभी क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, और जिसने नहीं देखी है तो कृपया मेरे चैनल पर जाके क्लासें देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है भाई, अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द संधि युक्त है? भाई जिसमें संधि है वो बताने हैं। ठीक है, सावधान, तदेव, सरोज, नरांतक, इसी में भाई सभी संधि है। ठीक है, इसमें देखो कनकटा में नहीं है। ठीक है, और क्या है? निनाद में नहीं है, जलोक में नहीं है, तो ऐसे ही इसमें नहीं है। लेकिन जो ये ऑप्शन है आपका ए, इसमें सभी में क्या है? संधि है। अगला है क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किससे सुनाया है? ठीक है, जब जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा था तो सबसे पहले किससे सुनाया था तुलसीदास ने? तो किससे सुनाया था भाई? रसखान से सुनाया था। अगला है, हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर को उनके किस उपन्यास के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समुद्र में खोया हुआ आदमी नहीं, खोई हुई दिशाएं नहीं, कितने पाकिस्तान। हाँ जी, यही हमारा क्या है? बिल्कुल ठीक है, कितने पाकिस्तान। ठीक है, जो कितने पाकिस्तान है उसमें कमलेश्वर जी का ये एक उपन्यास है और 2003 में कमलेश्वर जी को इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जितने भी दे रखे हैं ये सभी कमलेश्वर जी की रचनाएं हैं। अगला है, निम्न काव्य पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। ठीक है भाई, काव्य पंक्तियां दे रखी है और कवियों का क्या क्या करना है इसमें? मिलान करना है। ठीक है, कौन से कवि की कौन सी पंक्ति है? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चारों कूट आ जाएंगे साथ में। ठीक है, दिख रहा भाई। चलो पहला करते हैं। पहला है हमारा क का, शेष महेश गणेश दिनेश। ये पंक्ति बहुत ही बार क्वेश्चनों में आती है, यूजीसी नेट में भी आती है ये। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश, तो ये किसकी है? तो ये किसकी है? रसखान की है। किसकी है? रसखान की। तो पहले का 3। ठीक है, पहले का 3 में है तो डी हमारा कट गया। ठीक है, अगला है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, तो ये किसकी है भाई? ये है तुलसीदास की और बहुत ही फेमस पंक्ति है इनकी। ठीक है, तो किसकी है? ख का 2। ठीक है, ख का 2 ही है। किसकी है? तुलसीदास की। तो ख का 2 में है, पहले और बी, ए और बी में, तो सी भी हमारा कट गया। ठीक है, अब 2 में आगे देखते हैं। तो देखो भाई, ग का मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग में 4 है। ठीक है, सबको पता चला ग का 4। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, मन लेत पे देत छटाक नहीं। ठीक है, किसकी है? घनानंद की है। तो ग का 4 हो गया। अब देखो लास्ट वाला है घ, प्रेम न बारी उपजे। ठीक है,
प्रेम न बारी उपजे, तो ये किसकी है? प्रेम न बारी उपजे, तो ये है भाई कबीरदास की। तो पहला हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अगला है 98वां क्वेश्चन है भाई हमारा 98 ये रहा, ठीक है। अगला है, इसमें क्या बताना है? अलंकार बताना है। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, तो इसमें क्या है? व्यतिरेक्ति अलंकार है, ठीक है। इसकी भी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और अच्छी प्रकार से आपको संधि भी करवाऊंगी, अलंकार भी करवाऊंगी, समास भी करवाऊंगी, सारी चीज़ें करवाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखो, ठीक है। कल मैंने आपको ईदगाह कहानी पढ़ाई थी जो यूजीसी नेट में लगी हुई है, ठीक है। उसमें एक कोटेशन बिल्कुल दे रखी थी, जो मैं आपको प्रमुख उदाहरण बताती हूँ उसमें थी। और देख लो भाई, वैसे की वैसे पेपर में पूछ रखी है टीजीटी हिंदी में। तो ये मत सोचो मैडम क्या करवा रही क्या नहीं करवा रही, तो ये टीजीटी हिंदी से लेके, ठीक है, यूजीसी नेट तक काम आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी अच्छी प्रकार से मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को मेरी क्लासें टाइम पे प्रोवाइड हो जाए। देखो कोटेशन पढ़ते हैं हम। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये है वकील सिपाही और भिस्ती, लेंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लेंडिया यानी लोंडिया आएगा भाई यहाँ पे, लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्य पंक्तियां किस प्रसिद्ध कहानी से उद्धृत है? तो ईदगाह से, यार ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है, ठीक है। इसमें क्या है? हामिद है, एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है, ठीक है। वो मेले में से चीज़ें लेके आते हैं उसके दोस्त, कोई कुछ लेके आता, कोई कुछ लेकर आया, कोई भिस्ती लेके आता, कोई वकील लेकर, कोई सिपाही लेके आता है। लेकिन जो हामिद है वो क्या लेके आता है? एक चिमटा लेके आता है अपनी दादी के लिए, क्योंकि जब उसकी दादी चूल्हे में रोटियां पकाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे। तो एक छोटे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी है ये, ठीक है। और अपने जो चिमटा है उसको अलग अलग प्रकार से नाम देता है। रुस्त में हिंद भी कहता है वो अपने चिमटे को, और अपने चिमटे को कहता है बहादुर, ठीक है। अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको प्रमुख उदाहरण मिल जाएंगे। आगे देखो 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की राज्य भाषा हिंदी नहीं है? अब देखो भाई, फिर आपको मैडम फिर कहने लगी, इसकी भी क्लास मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो हमारे हिंदी राज्य 10 उसके बारे में मैंने बता रखा। आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देखना, भाषा की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है। तो डी हमारा इसका क्या है? ठीक आंसर है। आगे है, बनन में बागन में बगरियो बसंत, पद्माकर की इस काव्य पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया है? तो किससे किया गया भाई? लक्षणा से। अगला है, अबुल हसन या मोयुद्दीन खुसरो निम्न में से किस कवि का वास्तविक नाम है? तो किसका? मीर खुसरो का है। पहले आया था मीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अब सीधा इसका वास्तविक नाम देके पूछ लिया है किसका नाम है। तो ये, तो इसलिए भाई आपको 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर करने बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी घूम फिर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितने मैंने पेपर करवाए हैं उसमें से आपको कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो रिपीटेड मिले ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जाके सभी अपने क्वेश्चन कर लेना, सभी पेपर आप कर सकते हो। अगला है 103वां, प्रसिद्ध गीत वी सेल आवर कम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब शीर्षक से किस कवि ने किया है? होंगे कामयाब किसने किया है भाई? गिरजा कुमार माथुर ने किया है। अगला 104वां, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगत कवित करीबो खेल करी जानो। ये बहुत ही IMP क्या है? पंक्ति है और बहुत ही बार पूछी जाती है। PGT के पेपर में पूछी गई है, नेट के पेपर में पूछी गई है, और देख लो TGT के में पूछी गई है। और ये नहीं है बस हरियाणा में पूछी जाती है, जितने भी स्टेट है जहाँ पे भी हिंदी साहित्य आता है, ठीक है, किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास बेनिफिट है, ठीक है। तो किसकी है भाई ये? तो ये है ठाकुर जी की, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है, ठीक है। लोक कवि, देखो यहाँ से पूछ रहे थे, लोक कवित करीबो खेल करी जानो, इतनी इतनी पंक्ति भी आ जाती है, ये ज़्यादातर इतनी पंक्ति आती है ये, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा? पूरी की पूरी पंक्ति पूछ रखी है, ठीक है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम
कौन सा? तो निर्मला है भाई, गबन है, कर्म भूमि और गोदान है। गोदान इनका लास्ट का था, ठीक है, 1936 में। अगला है 106 क्वेश्चन है हमारा। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ठीक है, मैंने भाषा की क्लास करवा रखी है, उसमें ये भी। तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है नागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, भट्ट केदार के शिलालेख में नहीं है, जयभट्ट के शिलालेख में है, ध्यान रखना सभी। अगला है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में ही उपलब्ध है, उसका पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है? तो किसका नहीं है भाई? हम्मी रासो का है। बिसल देव रासो भी एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो भी है, परमार रासो भी है, लेकिन हम्मी रासो पुस्तक के रूप में अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, ओम में प्रयुक्त स्वर को किस तरह का स्वर कहा जाता है? हर्षव कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है, घोष नहीं, प्लुत स्वर कहा जाता है। इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने सभी के उच्चारण स्थान भी बता रखे हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और ट्रिक के साथ मैंने इसके उच्चारण स्थान बता रखे हैं। कृपा करके जो मैंने ट्रिक बता रखी है उनको आप नोट कर लेना, आपके सभी पेपरों में वे काम आने वाली है। चाहे आप CET दो, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दो, कुछ भी दो, हिंदी व्याकरण जहाँ भी आती है उसके लिए वो आवश्यक है। बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित है? जो बीजक है उसमें किसकी कविताएं संग्रहित है? तो कबीर की। अगला है, हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विश्व सिनेमा के गहरे जानकार द्वारा रचित है? तो किसके? विष्णु खरे के द्वारा। अगला है, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, कौन थे भाई? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे हमारे? श्रीधर पाठक थे। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे भाई श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन 112वां हमारा, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा कवि जो है भाई जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, मैंने एक बार आपको पेपर करवाया, ये नहीं पता मैंने कौन सा करवाया है, 2017, 18, 19 ऐसा ही कुछ करवाया है। उसमें मैंने आपको सभी बताए हैं, आपको रीति मुक्त वाले भी बताए हैं, रीति सिद्ध वाले भी और रीति बद्ध वाले भी। ठीक है, तो इसमें रीति मुक्त पूछ रखे हैं। इसमें रीति मुक्त में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और रसलीन है, आलम है, ठाकुर है, लेकिन रसनिधि नहीं है। यही हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? ठीक है, सर्वप्रथम पूछा भाई, सबसे पहले किसने ये ग्रंथ लिखा था भाई? देव बड़े है कि बिहारी? क्योंकि देव और बिहारी में हमेशा ये लगा हुआ है, सभी लेखक के कहते रहते भाई देव बड़े है, कोई कहता है बिहारी बड़े है। तो इस पे क्या है? एक पुस्तक भी यानी ग्रंथ भी क्या है? लिखा गया है और वे पूछ रखा है भाई किसने इस विवाद को जन्म दिया था? भाई सबसे पहले किसने इस पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मिस्र बंधु ने लिखी थी। और कौन सी? हिंदी नवरत्न। एक देखो, लाला भगवान दीन ने लिखा है बिहारी और देव, ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, मिस्र बंधु ने हिंदी नवरत्न, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना आप सभी को ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का सही उदाहरण है। ठीक है, जिसमें भाववाच्य है वो बताना है। उसने गाना गाया। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? कर्ता हो गया। गाना उसके द्वारा गाया गया, द्वारा आ गया, इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। उससे गाया नहीं जाता, तो इसमें क्या? उसके भाव बता रहे भाई, उससे गाया नहीं जाता, तो भाववाच्य इसमें हो गया। मुकेश गाना गाता, इसमें भी क्या हो गया? कर्तावाच्य। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना भाई, जिसमें अशुद्ध है वो बताना है। तो लघुत्तम, यही गलत है। ठीक है, लघुत्तम ऐसे आएगा, मैं आधा नहीं आएगा। ठीक है, विद्यार्थी परिषद ठीक है, युव संदेश ठीक है, और पक्षीराज बिल्कुल ठीक है। पक्षी छोटी की मात्रा आती है, पक्षीराज। ठीक है,
ठीक है। पक्षीगण भी ऐसा ही आता है, छोटी की मात्रा होता है पक्षी में। ठीक है, कई बार बड़ी लगा के पूछ लेते हैं मात्राएं। अगला 116वां हमारा, सोठियो दूहो भलो भली मखन री बात, जोबन छाई धनी भली तारा छाई रात। पशु दोहा किस काव्य की लोकप्रियता के संबंध में कहा गया है? बसंत विलास है, संदेश रासक है, ढोला मारूरा दूहा है, या राउल बेल है? तो क्या है, ढोला मारूरा दूहा के बारे में कहा गया है। ठीक है। अगला है, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? जो दो शब्दों को मिलाते हैं, दो वाक्यों को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक से किसी के संबंध का पता चलता है। विस्मय आदि बोधक से आपको पता है दुख घृणा आदि का होता है हमें बोध। और क्रिया विशेषण से पता आपको, जिसमें क्रिया की जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आधुनिक काल के किस कवि की है? ठीक है, पूछ रहा कवि आधुनिक काल के वो कवि है जिसने ये कविताएं लिखी, ये पंक्तियां लिखी है, तो किसके है ये? 118 का हमारा आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। और ये शायद 11वीं या 12वीं क्लास में कविता लिखी गई है। ये पथिक की है शायद क्या पथिक की है ये। अगला है, मजिस्ट्रेट शब्द है किसका है? तत्सम है? नहीं भाई, तत्सम में तो संस्कृत के शब्द आएंगे। तब तद्भव जो संस्कृत से थोड़े से भाई बदलाव से आ जाते हैं हमारे में। देशज जो हमारे आम बोलचाल के होते हैं, तो किसका? विदेशज का है, और ये अंग्रेजी भाषा का है। किस विकल्प में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है? नहीं पूछ रखा भाई, इसमें स्त्रीवाचक नहीं है। ठीक है, जो स्त्रीवाचक नहीं है बिल्कुल भी, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंगवाचक है। पेशवनी स्त्रीवाचक, शालिनी भी, बुद्धिमती भी, लेकिन संतोषी नहीं है। ठीक है, देखो बुद्धिमती लड़का नहीं कह सकते, हम संतोषी व्यक्ति कह सकते हैं, बुद्धिमती व्यक्ति नहीं बोल सकते, शालिनी व्यक्ति नहीं बोल सकते। ठीक है, तो संतोषी आएगा। संतोषी क्या हमारा बिल्कुल राइट है। अगला है भाई हमारा, क्रिया के संदर्भ में, अब क्रिया के संदर्भ में बताना भाई। ठीक है, क्रिया के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जो क्रिया के संबंध में गलत है वो बताना है। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण वाचक शब्दों से प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन, द्विकर्मक क्रियाओं में प्रथम क्रम प्राणीवाचक व द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, चौथा देख लेते हैं हमारा, भाववाचक की क्रिया प्रथम पुरुष, स्त्री पुरुष या पुल्लिंग व एक वचन में प्रयुक्त होती है। यही क्या हमारा गलत है। अगला है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ठीक है, इनमें से भाई जो ऐसी रचना कौन सी है जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है? तो कौन सी है? एक पीली शाम, ये किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। पीली आंधी किसकी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभा खेतान जी की है। किसकी है? प्रभा खेतान की। पीली रात का भाई मेरे को भी नहीं पता है, अगर आप किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी आप जैसी ही हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाती हूँ और आपके साथ साथ मैं अपनी भी तैयारी करने लग रही हूँ। पीती, ये है पीती नहीं है, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, पीली आएगा यहाँ पे, पीली छतरी वाली लड़की है उदय प्रकाश की। ठीक है भाई, अगला है, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो हरिवंश पुराण में है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं में से कौन सी गुरु नानक की नहीं है? तो गुरु नानक की भाई अष्टपदी जोग ग्रंथ यही नहीं है, ये किसकी है? हरिदास जी की है। किसकी है? हरिदास जी की। ठीक है, शायद मैं आज आपको आदि भक्ति काल की वीडियो प्रोवाइड करूँ। आदिकाल की मैंने कंप्लीट आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, और उसमें जो मैंने जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पेपरों में आते हैं, वो करवा रखा मैंने आदिकाल में। ऐसे मैं आपको भक्ति काल में करवाऊँगी। शायद मैं आज आपको भक्ति काल की वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, थोड़ी लेट नाइट तक,
ठीक है, तो कृपा करके आप उसे देख लेना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सोहिला गुरु नानक जी की है रचना, जप्पू जी भी गुरु नानक जी की है, और आशा दीवार भी गुरु नानक जी की है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, घूम फिर के पेपरों में पूछी जाती है। अगला है हमारा 125वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा भाई? 125वां। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, पहले जो सबसे बड़े हैं वो बताने हमें। तो आप सभी को पता होगा पहले सबसे बड़े कौन आएंगे इसमें? सूरदास आएंगे भाई। सूरदास क्या इनमें सबसे बड़े हैं। ठीक है, देखो भाई सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का हुआ था 1478 में। ठीक है, 1478 में हुआ था भाई सूरदास का जन्म। फिर उसके बाद मीराबाई का देख लेते हैं। मीराबाई का कब हुआ था? मीराबाई का हुआ था 1498 में। ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया सूरदास जी मीराबाई से बड़े थे, तो मीराबाई से पहले सूरदास जी आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं किन किन ऑप्शन में मीराबाई से पहले सूरदास जी है। तो देखो भाई सूरदास जी सबसे पीछे इसमें दे रखे, तो कट गया। अब देखो मीराबाई से सूरदास यहाँ भी पहले आ गए, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। फिर मीराबाई से सूरदास जी यहाँ भी पहले आ गए, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। अब मीराबाई से सूरदास जी यहाँ भी पहले आ गए, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो क्या पता लगा? मीरा से पहले सूरदास जी। ठीक है, एक ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद सूरदास का देख लिया, मीराबाई का देख लिया, इसके बाद देखते हम नंददास का देखते हैं। नंददास का कितना है भाई? 1572। 1572 है भाई। ठीक है, नंददास जी का 1572। ये तो इनके मीराबाई से पीछे आएंगे। ठीक है, अब नंददास को देखते, मीराबाई से पीछे कहाँ कहाँ है? मीराबाई से पीछे इसमें नहीं है, ये कट गया। नंददास इसमें आगे है, कट गया। अब मीराबाई से आगे नंददास इसमें आ गया, तो ये भी कट गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। और रसखान का कितना है? रसखान का है 1548। देखो भाई अगर कहीं ऑप्शन में नंददास से पहले रसखान आता तो वो क्या हो जाता? हमारा बिल्कुल ठीक होता। और किसी भी ऑप्शन में नंददास से पहले रसखान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 125 का कौन सा ठीक है? बी वाला ठीक है। ठीक है, अगला है कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस स्मृति संस्मरण कीर्ति से लिया गया है? मियां नसरुद्दीन कौन सा है? 11वीं क्लास में आपके में लगा हुआ है, तो किस में लिया गया है? हम हसमत से। अब ये देख लो, कोई कहता है बस हमें तो टीजीटी का पढ़ना है, अब इसमें पीजीटी लेवल का आया हुआ है आपका। ठीक है, 11वीं क्लास का है ये आपको मैं जो करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए सभी चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो सभी पेपर देखने अनिवार्य ये हैं, तो कृपया करके आप सभी पेपरों को देखा करो। अगला है 127वां अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी क्या होता है? जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी शिष्य कहते हैं। अंतेवासी कहते हैं गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। अगला देखो ड्योढ़ी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन के रचयिता जिन्होंने हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर लता सुरगाथा किताब लिखी है। ठीक है, वो कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी हैं। ठीक है, इनके देखो चर्चित है ये काव्य ड्योढ़ी पर आलाप, यतीन्द्र मिश्र जी का है। ठीक है, अगला है राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो किस संप्रदाय की गद्दी है भाई? निम्बार्क संप्रदाय की। ठीक है, मैं जब आपको भक्ति काल करवाऊंगी तो मैं आपको ये सभी करवाऊंगी और सभी इम्पोर्टेंट है ये। अगला है अंग वधु के संकलनकर्ता कौन है? एक मिनट भाई, संकलनकर्ता कौन है? तो इसके है रज्जब। ठीक है, जो दादू के शिष्य थे। ठीक है, दादू के शिष्य सुंदरदास भी थे, रज्जब भी थे, और ये भी कबीरदास के जैसे ही पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, जैसे कबीरदास जी ने गा के उनको बताया है। ठीक है, धर्मदास ने उनकी बीजक का संकलन किया है, ऐसे दादू जी ने गा के बताया, और रज्जब ने सुंदरदास ने इनकी कविताओं का संकलन किया है। अगला है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, जिसमें नहीं हुआ है वो बताना भाई सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, जैसे हम संकेत करते हैं वो भी सार्वनामिक में आता है। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए,
तो क्या है, सर्वनामिक है। ऐसा आदमी तो नहीं देखा, वह घर अब यहाँ नहीं। जो वह घर था वो अब नहीं है यहाँ पे। देखो इन तीनों में क्या हुआ, भी सार्वनामिक विशेषण है, संकेत किया गया किसी ना किसी बात की तरफ। लेकिन क्या है इसमें, वह राधा से पत्र लिखवाता है। क्या करवा रहा, भाई लिखवाने का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें आज्ञावाचक होगा इसमें। ठीक है, 131 का डी। अगला है, आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारिया, देवेंद्र सत्यार्थी। तो किसके द्वारा है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मन्नू भंडारी का है। आंखों देखा झूठ क्या है, ये कहानी संग्रह है। अगला है, किस शब्द में वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुरवी में नहीं हुआ है। यशस्वी में है, धाड़वी में है, मेधावी में भी है। अगला भाई, निम्न में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र है, जगमोहन जी है, बाल मुकुंद गुप्ता, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है, द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के। 135वां है, किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है? ठीक है भाई, जिसमें विसर्ग संधि नहीं है वो हमें बताना है। तो मन प्लस में भव, मनोभाव। ठीक है, पुरोहित, पुरोहित में भी विसर्ग है, यशोमरमन में भी है, लेकिन कुलोधर में भी नहीं है भाई। इसमें कुल है प्लस में उद्भव, उद्भव। ठीक है, कुल है प्लस में उद्भव, मिनट, कुल प्लस में उद्भव आएगा। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है ए प्लस में उ मिलाने से क्या होता है, ओ। ठीक है, तो कुलोद्भव आ जाएगा। अगला देख लो भाई, ये भी हमारा 11वीं क्लास में लगा हुआ है, आज बिखरे हैं तालाब। ठीक है, और तैरने वाला समाज डूब रहा है जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता व प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद जिनका दिसंबर 2016 में क्या हो गया था भाई, निधन हो गया था। ठीक है, वो कौन है? अनुपम मिश्र जी है। कौन है भाई, एक मिनट, वो कौन है? अनुपम मिश्र जी है। ठीक है, ये हमारी वितान भाग 1 में है, 11वीं क्लास में। ठीक है, अनुपम मिश्र जी की। आगे है, संधि की दृष्टि से असंगत बताना। भाई जो गलत है वो बताना संधि की दृष्टि से। तो स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी छोटा हुआ है, यही गलत है। स्त्री उपयोगी यही गलत है, क्योंकि इसमें छोटा हुआ आएगा। ठीक है, ई प्लस में ऊ जुड़ जाएगा, तो इसमें ऊ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सारे हमारे क्या हैं? ठीक है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना इनको। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है? जो अनूढ़ा है वो किसका पर्यायवाची है? अनूढ़ा होता है कुमारी। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो बताना है, जो शुद्ध है वो बताना है। तो इसमें गत्यावरोध है। जैसे मन चिकित्सा लिख देते हैं, अधोपतन लिख देते हैं, पुनः अवलोकन लिख देते हैं। ठीक है, ये होते हैं उनके राइट, ठीक होते हो। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? जो घुड़सवार है वो क्या है? गुड़ प्लस में सवार। ठीक है, तो यौगिक हो गए, क्योंकि दो सार्थक शब्द जुड़ गए, वो क्या हो गए? यौगिक। अगला है, सत्यजीत राय को उनकी किस फिल्म के निर्देशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बनाया? तो पंथेर पांचाली। अब ये भी 11वीं 12वीं क्लास में से है। ठीक है, एनसीईआरटी में से है। अब आप ये देख लो 11वीं 12वीं में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। आगे है, वाच्य के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जो हमारा गलत है वो बताना भाई वाच्य के संदर्भ में। तो पहला है हमारा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के भेद कर्ता, कर्म व क्रिया की प्रधानता के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता और क्रमवाच्य में कर्ता की प्रधानता, यही गलत है हमारा। गलत पूछा, यही गलत है, क्योंकि कृतवाच्य में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है।
ठीक है। भाववाचक की क्रिया हमेशा ही अन्य पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, भी ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। अगला है 143वां। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यदि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं क्या नहीं कर सकते। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस साहित्यकार के प्रसिद्ध भाषण का अंश है। ठीक है, ये क्या है, एक भाषण का अंश, और ये किसने किया था, ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भाषण है एक। आगे है, निम्न में से कौन सा कवि ब्रज भाषा का नहीं है। ठीक है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि नहीं है भाई, इसमें से लालदास जी नहीं है, और ये भूषण है, मतीराम है, नरोत्तम दास है, ये सभी क्या है, ब्रज भाषा के कवि है। आगे 145वां। अगस्त्य का समुंदर पान मुहावरे का सही अर्थ है। तो सरकार ये नहीं भाई, अत्यधिक प्रसन्न नहीं, असंभव का, यही क्या हमारा ठीक है। ठीक है, दुखी होना ये भी नहीं है, सी ठीक हमारा इसका 145वें का। अगला है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गेरे पहिरोंगी, यह किस कवि द्वारा रचित है। ये तो किसका है, रसखान का है, ये भी आपका 9th क्लास में है शायद। ठीक है, रसखान जी का। अगला है 147वां भाई। वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता हो। ठीक है, तो उस मनुष्य को क्या कहेंगे, लोकायत। क्या कहेंगे, लोकायत। अगला है हमारा 148वां है भाई, मिलान करना है। ठीक है, ठीक, आप सभी मिलान वाले क्वेश्चनों को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आसान होते। जो हमें आता है, अगर एक आता है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, और इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, कहने को एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके 4 क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, ये पहला है मतीराम। मतीराम का भाई क्या है, ललित ललाम है। क्या है, ललित ललाम। पहले का ग, एक का क्या हो गया, ग। तो देखते हैं, एक का ग बी में भी है और डी में भी है, तो हमारा ए भी कट हो गया और सी भी कट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन खत्म। अब देखना है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का क्या है भाई, जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। क्या है, भाषा भूषण। तो दूसरे का क, क्या हो गया, क। अब दूसरे का क देखते हैं, दूसरे का क सी में भी है भाई और डी में भी है, दोनों में है। ठीक है, अगले से पता चल जाएगा। पद्माकर। पद्माकर का क्या है, पद्मा भरण। क्या है, पद्माभरण। पद्माकर का पद्माभरण। तो तीसरे का घ, तो तीसरे का घ, तो हमारा बी ठीक है। और लाल कवि है, लाल कवि का क्या है, छत्रसाल। ठीक है, क्या है, छत्रसाल। ये सीधे सीधे पेपरों में आते हैं क्वेश्चन और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इन्हें अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, देखो भाई, मतीराम का ललित ललाम है, सॉरी, मतीराम ललित ललाम। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, पद्माकर का पद्माभरण, लाल कवि का है छत्रसाल। अगला है हमारा क्वेश्चन, अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अज्ञे ने उक्त कथन की पुष्टि के लिए अपने निबंध मैं क्यों लिखता हूँ में किस कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो हिरोशिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला है, और ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही हमारे 2017 तक के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। दोहे और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन से छंद की निर्मित होती है। अभी कौन सा छंद बनता है, दोहा और रोला को बनाने मिला देते हैं जब क्रम से, भैरवी बनता है, गीतिका बनता है, सेव्य बनता है, कुंडलिया बनता है। तो क्या बनता है भाई, कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद हमारा बनता है, तो क्या बनता है, हमारा कुंडलिया बनता है। आप सभी को पता होगा, दोहे में भी 13 और 11 मात्राएं होती है, रोले में भी 11 मात्रा होती है। ठीक है, जो कुंडलिया छंद होता है उसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। ठीक है, और 2 चरण दोहा के होते हैं। जो 2 चरण पहले होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं, और बाकी के 4 किसके होते हैं, रोले के होते हैं, रोला छंद के। ठीक है भाई,
और इस करने जा रहे हैं एस्टेट टीजीटी हिंदी का 2018 का पेपर। ठीक है भाई, तो हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 91वां क्वेश्चन है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। ठीक है भाई, जो अनुस्वार है उसके संबंध में कौन सा जो विकल्प है वो क्या है, अनुपयुक्त है यानी गलत है। ठीक है, गलत बताना है। अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन होता है, बिल्कुल ठीक है। अनुस्वार को बिंदु रूप में दर्शाया जाता है, ये भी ठीक है। अनुस्वार को चंद्र बिंदु रूप में दर्शाया जाता है, ये गलत है। ये किसको दर्शाया जाता है भाई, अनुनासिक को दर्शाया जाता है चंद्र बिंदु के रूप में। तो हमारा डी क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। अगला है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, जो झांसी की रानी वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला भाई, अलंकार बताना अगले में। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें क्या है, सलेस अलंकार है, क्योंकि पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ मोती है, मानस और चून है। ठीक है, पानी की संज्ञा किस किस से की गई है, मोती से, मानस से और चून से। ठीक है, क्योंकि पानी के साथ अलग अलग प्रकार से 3 अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सलेस अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पुस्तक का रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मैंने 2-3 दिन हो गए लगातार पेपर जो करवाने लग रही हूँ उसमें ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये मैंने पीछे चार जो आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन ने लिख रखी है वो मैंने आपको बताई थी। तो पहली क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा बसेरे से दूर, तीसरी है नीड का निर्माण, फिर चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। कबीर दास को पूछ रखा भाई, मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। वे मानव थे, नहीं, गलत है। वे मानव के बीच नहीं रहते थे भाई। ठीक है, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है, यही ठीक है। इसलिए कबीरदास को मानवतावादी कवि माना जाता है। मानव की पीड़ा की परवाह नहीं थी, ये तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत परवाह करते थे मानव की। अगला, जैनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है। तो किस पर बनी भाई, त्यागपत्र पर बनी है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है भाई, प्रमुख पूछी है, प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रकृति का मानवीकरण है। अगला है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है। आज आपको आदिकाल की क्लास प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने संपूर्ण आदिकाल करवा दिया है नोट्स के माध्यम से। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है, और उसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, विद्यापति को। अगर किसी ने मेरी क्लास नहीं देखी तो कृपा करके आप उस क्लास को देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है भाई, किसी पंक्ति लिख रखा, किसकी पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये जो है हमारे यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। ठीक है, जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें नहीं है। मैंने शायद परसों जो आपको टीजीटी का पेपर करवाया था उसमें मैंने सभी चारों के 4 छायावादी कवियों के नाम बताए हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन सा नहीं है ये देखते हैं हम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी है, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंद पंत है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। इसके स्थान पर कौन आएंगे, निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो किसका हुआ है भाई,
किसका हुआ है? लहर का हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी लहर का नहीं हुआ भाई, कामायनी का हुआ है। कामायनी का हुआ, सॉरी, कामायनी का हुआ है। सबसे प्रमुख इनकी ये काव्य कीर्ति कामायनी। अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? छायावाद की नहीं है वो बताना। भाई पहले में पूछ रखा छायावाद की विशेषता वो, इसमें क्या है? नहीं है, वो बताने। प्रकृति चित्रण है, दार्शनिकता है, वीर रस की प्रधानता नहीं है। ये किसकी प्रधानता? वीर रस की प्रधानता किस काल में हुई है? तो ये आदिकाल में हुई है भाई, ठीक है। और प्रेम वर्ण है भाई छायावाद में। अगला है, आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान कीजिए। ठीक है भाई, हमको क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला है हमारा बलचनामा। तो बलचनामा किसने लिखा है? नागार्जुन ने। उपन्यास पूछे हैं, किस किस का उपन्यास है? बलचनामा किसका है? नागार्जुन जी का है। प्रतिपरिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है। बी का एक आ गया। करिए, पहले मिलाते हैं, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला किसकी है? राही मासूम रजा। दो यहाँ पे आ गया। करिए छिमा, करिए छिमा श्लेष नहीं भाई, ये श्लेष मटियानी की नहीं है, ये शिवानी जी की है। किसकी है? शिवानी की। शिवानी की है। और श्लेष मटियानी का क्या, कौन सा उपन्यास है? बोरीवली से बोरी बंदर तक। कौन सा? बोरीवली से बोरी बंदर तक। ठीक है, बोरी बंदर तक ये है श्लेष मटियानी जी का उपन्यास। और जो करिए छिमा है ये शिवानी जी का उपन्यास है। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी जो कूट है वो सही नहीं है। इसलिए आयोग ने सभी बच्चों को इसमें नंबर दिया था। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है। बलचनामा किसकी है? नागार्जुन की है। प्रतिपरिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है। करिए छिमा किसकी है? शिवानी जी की है। टोपी शुक्ला की कौन सी है? टोपी शुक्ला किसकी है? राही मासूम रजा की। और श्लेष मटियानी जी का उपन्यास कौन सा है? बोरीवली से बोरी बंदर तक। अगला है, निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? ठीक है, जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो कौन सा भाई? ये मिश्रित वाक्य है। कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। अगला है भाई, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य, ठीक है, बताना आपने। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना प्रधान उपवाक्य है, लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। मेरा यह सोचना सही निकला, ये ठीक है भाई। इसमें प्रधान वाक्य मेरा यह सोचना, और किसने सोचा? सही निकला, ये भी इन्होंने ही सोचा था। लोकेश प्रधान वाक्य नहीं है। अगला है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? जो आरंभ में लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आगे है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है भाई? रैदास है, कबीरदास है, दादू है, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी नहीं है। अगला है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र है। रेखांकित पदबंध है भाई, ये कुछ तक है, रेखांकित पदबंध यहाँ तक। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र है। तो पुरस्कार पाने वाले कौन है? छात्र है, तो इसलिए क्या है? संज्ञा है। आगे भाई 110वां क्वेश्चन, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? नहीं है पूछ रखा भाई, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? तो आप सभी को सीधा सीधा दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें पर्सन क्या गया? डी में पढ़ाई कर चुके, इसमें फिर पीछे क्या गया? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, बिना पढ़े ऐसे भी आप कर सकते हो अच्छी तरह से ऑप्शन देख के। तुमने तो मार डाला, इसमें क्या है? संयुक्त। तुम दूध पी लेना, इसमें भी क्या है? संयुक्त क्रिया है। खाना खा लिया,
इसमें भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया भाई, इसमें भी खाना खा लिया, इसमें भी क्या है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि खाना खा लिया। ये भाई इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है। अभी पीछे हमने किया है ना, सुमित्रानंदन पंत जी किस युग से थे, तो किससे थे बताओ सभी, छायावाद युग से थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी, कौन सी लिखी थी, सरोज स्मृति, ठीक है, जो हिंदी का क्या है, एक शोक गीत है। मैंने कल या परसों की क्लास में भी आपको बताया है, जब मैंने आपसे पेपर करवाया था उस टाइम। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। अगला है, देखो जो क्वेश्चन सारे जितने भी मैंने पेपर करवाए ना, उसमें से घूम फिर के सभी क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है जो पुराने हमारे PYQ होते हैं वो करने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको 2023 से लेकर 2017 तक के TGT के सभी पेपर करवाने लग रही हूँ। 2018 का आज करवा रही हूँ, उसके बाद 2017 का हो जाएगा, TGT के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं PGT के पेपर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अगला है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो कौन है, अंधा युग है इनका नाटक। अगला है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। तो कल भी क्वेश्चन आया था, ये किसकी जीवनी है, कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र की, और लिखी किसने है, अमृत राय ने। और अमृत राय कौन थे, प्रेमचंद्र के बेटे थे, ठीक है। अगला 116वां क्वेश्चन भाई हमारा, देखो ये भी आया था कल के पेपर में, एक क्वेश्चन भी था, पंक्ति में शब्द शक्ति बतानी है। शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित, तो इसमें क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, इला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा गया, तो किस में रखा गया, मनोवैज्ञानिक में, ठीक है। अगला है, ये भी आया था, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है, मोहन राकेश है। तो कृपया करके जो मैंने सभी पेपर TGT के करवाए हैं उनको देख लेना, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता होने वाली है। आजकल मौसम बदलने लगा, ठीक है, आजकल क्या हो गया, आजकल मौसम बदलने लगा, ठीक है। रेखांकित पद का पद परिचय बताना है, तो इसका सीधा C है। आज कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें आजकल में, और बदलने लगा में क्या है, क्रिया का विशेषण हुआ है, ठीक है। वह तो घर डैश बैठा है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा, क्या होगा, के भीतर संबंध बोधक। ये सभी क्वेश्चन पीछे पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, आप जाके जरूर देखना इन पेपरों को, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पिछले पेपर करने कितने जरूरी होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति बतानी है, ये भी आया हुआ है। आतंकवाद का मुकाबला बायात का खेल नहीं है। बीसल देवरासों के रचयिता कौन है, नरपति नाल, ये भी आया हुआ है। अत्यधिक का संधि विच्छेद अति प्लस में धिक, ये भी आया हुआ है, और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है भाई, क्योंकि ई और ए मिलने से क्या होता है, यह बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है, मुल्ला दाऊद। ये सभी क्वेश्चन भैया आए हुए हैं पीछे पेपरों में, तो कृपया करके आप मेरे 2023 से लेकर 2018 का पेपर आज करवा रही हूँ, ये सभी पेपर जरूर से ज़रूर देखना, आपकी बहुत ज़्यादा सहायता होने वाली है, ठीक है। और 2017 का पेपर भी मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगी। अगला है, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम क्या है, दोहा कोश, ठीक है, ये भी आया हुआ है। प्राक्त पेंगलम किसकी है, तो ये विद्याधर और सारंगधर की है। पहुंचरियो किसकी है, स्वयंभू की है, जो एक राम कथा है, ठीक है। संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की है। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी है, तो साहित्य वाचस्पति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था, वेदनाथ दुबे था भाई, क्या था, वेदनाथ दुबे, सॉरी बी आएगा इसका, वेदनाथ दुबे था हजारी प्रसाद जी के बचपन का नाम। प्रेमचंदन ने सन 1930 ईस्वी में किस पत्रिका का आरंभ किया था, तो कौन सी पत्रिका का आरंभ किया था प्रेमचंदन ने 1930 में, तो हंस का किया था भाई।
महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान है? महाप्राण निराला जी, ठीक है, निराला जी का नाम है, विशेषण प्रयुक्त किया जाता है महाप्राण निराला जी। इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, ठीक है। कल न सुनना मुझे धूमिल की है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की है, सड़क से संसद तक धूमिल की है, लेकिन भूरी भूरी खाक धूल धूमिल की नहीं है। किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। किसकी है भाई? ये मुक्तिबोध जी की, ठीक है। आगे है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? कौन है भाई? इंशाअल्लाह खां है। आगे है अगला क्वेश्चन 132वां, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? अमीर खुसरो जी ने किया है, ठीक है। देखो भैया आज मैंने आदिकाल की क्लास करवाई है, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को विजिट करें और वो क्लास देखें। आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक होंगे, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो प्लीज़ मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती हूँ तो प्लीज़ उसको देख लिया करो, ठीक है। आप सभी के लिए तो मैं क्लास बनाती हूँ। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन है? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार भाई कौन है? फारस के मुसलमान, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी शब्द किसका? फारसी का। बघेली यह किस हिंदी की बोली है? बघेली जो है वो किस हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है भैया। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, अवधी बोली आ गई, ठीक है, बघेली आ गई, और एक आती है छत्तीसगढ़ी। तो 3 आती है छत्तीसगढ़ी। देखो भाई मैंने भाषा करवा रखी है आपको, हिंदी भाषा, तो जाके प्लीज़ ये मेरी वीडियो को देखे, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। मैंने सभी बोलियों के बारे में बता रखी है। देवनागरिक लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1949 में। अगला है इंदुमती के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई इंदुमती के रचनाकार? किशोरीलाल गोस्वामी जी। हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंड मार्तंड। गा कोकिला बरसा पावक कर्ण, यह पंक्ति किसकी है? किस कवि की है पंक्ति? गा कोकिला बरसा पावक कर्ण, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। और सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? जो बीजक है, ठीक है, उस ग्रंथ के संपादक कौन? आप सभी जानते हैं बीजक किसकी रचना कही जाती है? कबीरदास की, लेकिन उसके संपादक पूछ रखा है, तो संपादक कौन है? धर्मदास जी, ठीक है। अगला है कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? तो कौन था भाई? दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित कौन था? अकबर था। अगला है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो किसने कहा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो मैंने 100 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो मैं मैराथन करवाती हूँ, तो कृपा करके आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन उस मैराथन के ही आए हुए हैं। तो प्लीज़ जाके 3 मैंने मैराथन करवाई, तो तीनों की तीनों मैराथन ज़रूर देखना, ठीक है। और आगे भी मैं ये 100 क्वेश्चनों की मैराथन आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई? कुरुक्षेत्र है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। करुणालय यही नहीं है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा भी है, सामधेनी भी है, तो करुणालय किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, जो छायावाद के कवि हैं। आगे है 143वां, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? नहीं है पूछा भाई, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो निर्मल वर्मा को मिला है, हाँ जी मिला है, 1999 में मिला था भाई इनको, और इनके पूरे साहित्य के लिए मिला था इनको। नरेश मेहता को मिला है, बिल्कुल, क्यों? अरण्य के लिए मिला है, और अरण्य के लिए साहित्य अकादमी मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, दोनों मिले हैं इनको। लेकिन राजेंद्र यादव को नहीं मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये उर्वशी के लिए मिला है, ठीक है। अगला है, एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को पुकारा जाता है।
इनमें से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? जो तीसरे सप्तक में कवि नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो केदारनाथ सिंह है, बिल्कुल है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये भी है। कुंवर नारायण भी है, लेकिन मुक्ति बोध नहीं है क्योंकि ये तार सप्तक में है। तार सप्तक पहले सप्तक को कहते हैं। ठीक है, तार सप्तक, इसमें सी हमारा ठीक होगा। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है, तो कौन सी है? अतीत के चलचित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, बद्रीनाथ की यात्रा या यामा? तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। अगला है हमारा, मोहन राकेश की इन कृतियों में एक नाटक नहीं है। ठीक है, कौन सा नाटक नहीं है भाई? अंधेरे बंद कमरे में है तो मोहन राकेश का, फिर ये नहीं पता नाटक क्या है। आधे अधूरे ये क्या है? ये एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन ये भी नाटक है। लहरों के राजहंस ये भी नाटक है। और ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट नाटक है इनके। ठीक है, और अंधेरे बंद कमरे में क्या है? इनका एक उपन्यास है। क्या है भाई? एक उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास है इनका, मोहन राकेश जी का। अगला है, आवारा मसीहा यह किन की जीवनी पर आधारित है? ठीक है, आवारा मसीहा है जो, ये किन की जीवनी पर आधारित है भैया? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। और किसने लिखी है आवारा मसीहा? तो किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने। ये क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये घूम फिर के पेपरों में मिलता ही मिलता है। यूजीसी नेट से लगा के, ठीक है, आप किसी भी हिंदी साहित्य का पेपर दे लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। कैसे न कैसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो सीधा पूछ लेते हैं आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी है वो किन की जीवनी पर आधारित है, या पूछ लेते हैं आवारा मसीहा का लेखक कौन है। ठीक है, किसी भी प्रकार घूम के क्वेश्चन हमारे सामने आ ही जाता है। अगला है, समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह किनका कथन है? तो ये किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ठीक है, अगला है हमारे आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे, यह किन के विचार हैं? तो किन के विचार है भाई? ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के। ठीक है, इसमें एस्टेट 2019 का हिंदी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित है भाई सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं? तो किससे? प्रगतिवाद से नहीं, द्विवेदीवाद से नहीं, छायावाद से, छायोत्तरवाद से नहीं, छायावाद से। हाँ जी, बिल्कुल छायावाद युग से संबंधित है सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। और आप सभी को पता है छायावाद के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से पहले है जयशंकर प्रसाद, और इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं ब्रह्मा। ये छायावाद के स्तंभों में हैं। दूसरे हैं हमारे दूसरे है सुमित्रानंदन पंत। कौन से दूसरे? सुमित्रानंदन पंत। और इनको क्या कहा जाता है भाई? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है विष्णु। ठीक है, तीसरे हैं हमारे, तीसरे कौन है? निराला जी निराला जी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला जी है। और इनको क्या कहा जाता है? महेश यानी शिव। ठीक है, और चौथे हैं हमारी महादेवी वर्मा। और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? ठीक है, जो निराला जी हैं उन्होंने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? तो कौन सी लिखी है भाई? सरोज स्मृति। और इसको हिंदी का शोक गीत भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिंदी का शोक गीत।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लहर किस विधा की रचना है? तो क्या है ये काव्य है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास किसका? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरित्र मानस। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो धनिया है। अनुजा नहीं है, रानी नहीं है, निर्मला नहीं है, कौन है? धनिया है। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? देखो भाई, जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में पूछा है भाई, काल बताना, किस काल की रचना और किस रचनाकार ने ये लिखी है। तो किस काल की ये रचना है? तो बताइए सभी, किसकी है? आदिकाल की है। और इसके कवि कौन है? चंद्रबरदाई जी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी आदिकाल और ए चंद्रबरदाई। तो यहाँ पे बी ठीक रहेगा, बी और ए इसमें ही है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मवीर भारती का नाटक, तो हाँ जी, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को ले आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए, कौन सा है? अंधा युग। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? जो कलम का सिपाही है वो किसकी जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलम का सिपाही भाई प्रेमचंद्र की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद्र के पुत्र। खंजर नयन के रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर। और ये किसके विषय में है? सूरदास के विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है? कौन है भाई? कृष्णदास जी है। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। और किसने की थी? विठलनाथ जी ने। और ये विठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, नागफनी का देश किस काल की रचना है? काल बताना भाई, कौन से काल में नागफनी का देश जो रचना है वो लिखी गई है? तो किस काल में लिखी गई है? आधुनिक काल में। और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है। शेर सिवान ने अफजल गज को पल में किया पराजित। तो कौन सी है भाई? लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय बताना। भाई उद्देश्य बताना और विधेय बताना है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो इसमें ये बताना भाई उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो देखो भाई, नदी तट का रमणीय दृश्य, यहाँ तक तो हमारा क्या है? उद्देश्य। और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, ये क्या हमारा? विधेय। ठीक है, इतना उद्देश्य है और उसके बाद वाला विधेय है। तो देखो, नदी तट का रमणीय दृश्य ये रहा। ठीक है, मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। देखो ये, ठीक है, 3 और सी। ठीक है, 3 और सी। देखो 3 और सी बस इसमें है। ठीक है, तीसरा ठीक हमारा सी। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 105वां, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है भाई? मनोवैज्ञानिक में। अगला है, इसमें क्या है भाई? काव्यांश में अलंकार बताना है। रवि को चहत सरोज जो, शशि को चहत चकोर, घन को चाहत मोर जो, त्यो तुमको मन मोर। तो इसमें कौन कौन से अलंकार भाई? इसमें उपमा है और रूपक अलंकार है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? कौन है भाई आधे अधूरे नाटक का रचनाकार? तो मोहन राकेश जी हैं। अगला है हमारा 108वां क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? जो कृष्ण काव्य है
भक्ति काल में उसका अधिकांश जो साहित्य लिखा गया वो किस भाषा में, वो भाई ब्रज भाषा में है। ठीक है, आगे है आजकल मौसम बदलने लगा, तो रेखांकित पद का पद परिचय बताना भाई। आजकल ये रेखांकित है, तो इसमें विशेषण नहीं है, रीति नहीं है, इसमें क्या भाई काल है, क्योंकि आजकल है तो हमारे दो कट जाएंगे, ये दो। ठीक है, क्रिया विशेषण है, बदलने लगा क्रिया का विशेषण है, लगा क्रिया का विशेषण नहीं भाई, बदलने लगा क्रिया का विशेषण है, तो सी हमारा ठीक होगा। ठीक है, अगला है 110वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है, अलंकार बताना भाई। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले। तो यहाँ पे क्या आ गया मानो, तो क्या हो गया उत्प्रेक्षा। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्षता है, कुशलता है, पटुता, लेकिन अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत किसका है, अतिथि का, किसका भाई अतिथि हो गया, मेहमान हो गया। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। अगला है 112वां, वह तो घर डैश बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवयव और उसका भेद बताना भाई। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक, के सामने समुच्चय बोधक, के भीतर आएगा भाई संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पे क्या आएगा, वह तो घर के भीतर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा और लोकोक्ति बतानी है। आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है, भीगी बिल्ली होना नहीं भाई गलत है, बहती गंगा में हाथ धोना ये भी गलत है, बाएं हाथ का खेल ये बिल्कुल ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन 114वां हमारा, बिसलदेव रासो के रचयिता का क्या नाम है। जो बिसलदेव रासो है उसके रचयिता का नाम क्या है, तो नरपति नाल। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है भाई, जो ठीक है ना बाण के पर्यायवाची का वो हमने बताना है। तो सर, सिलीमुख ये दोनों ठीक है। तीर, ये तीर होता है लेकिन विभूति नहीं होता, विभूति किसका होता है, ऐश्वर्य का होता है, किसका होता है भाई ऐश्वर्य का। ठीक है, अगला है सायक, सायक नहीं है, सायक है भाई, सायक बाण का होता है, और वार नहीं है, वार किसका होता है, हमला हो गया। ठीक है, हमला हो गया भाई, वार करना, किसी पे दाव खेलना, सर होता है लेकिन तोस नहीं होता, तोस किसका होता है, तो शक्ति कह देते, बल कह देते हैं, जोर लगाना दे तोस का होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 115 का पहला, सर और सिलीमुख ये बाण के पर्यायवाची हैं। अगला, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है, अत्या प्लस में धिक, अत्या प्लस में धिक, या अत्य प्लस में धिक, या अति प्लस में धिक, ये हमारा ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है भाई, कौन सी संधि है, यन संधि है। कल भी मैंने आपको बताया था जब यह है और उसके साथ आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पे यन संधि होती है। और देखो ई प्लस में ए जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मिनट भाई, जब ई प्लस में ए मिलते हैं तो क्या बनता है, यह बनता है। ठीक है, ये रहा। आगे है 117वां क्वेश्चन हमारा, ये रहा 117वें का है हमारा भाई, सूफी काव्य के पहले कवि है कौन है भाई, सूफी काव्य के पहले कवि तो कौन है, मुल्ला दाऊद जी है। कौन है, मुल्ला दाऊद। अगला है, सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का क्या नाम है, तो क्या नाम है, दोहा कोश। ये भी आ चुका है पहले पेपर में। प्राकृत पेंगलम किसकी है, सारंगधर की है। पवनचरियो किसकी है, स्वयंभू की है। संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि कौन है भाई, रीति मुक्त कवि बताना है। देव नहीं, देव तो रीति बद्ध कवि है। पद्माकर भी रीतिबद्ध है। बिहारी रीति सिद्ध है, और रीति मुक्त घनानंद है। तो रीति मुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं, घनानंद हो गया, आलम, बोधा और ठाकुर, आलम, बोधा और ठाकुर। और रीतिबद्ध में कौन कौन से आते हैं, रीतिबद्ध में देव हो गया, केशव हो गया, चिंतामणि, चिंतामणि हो गए भाई, मतीराम, ठीक है, कुलपति मिश्र और पद्माकर।
ठीक है, ये किस में हो गए, बद में हो गए। और सिद्ध में हो गए बिहारी हो गए, सेनापति हो गए भाई एक, ठीक है, और एक हो गए वृंद कवि। ये किस में आ गए, सिद्ध में आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी भाई उद्देश्य और विधेय बताना है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इतना ही हो पा रहा, अभी फिर दिखेगा नहीं अच्छी तरह से। उद्देश्य और विधेय बताने इसमें भी। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, इसमें इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताना है। तो देखो भाई, हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक, क्या है देखते हैं भाई, हमारे विद्यालय, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, ठीक है, ये आएगा भाई, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, डी वाला, ठीक है। डी देखो, एक मिनट, इसका मिलान नीचे भाई, ये इतना इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डी, हमारे विद्यालय के बच्चों ने कल नाटक देखा, सी क्या है हमारा, ठीक है। अगला है, रामविलास शर्मा किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। तो किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है भाई रामविलास शर्मा जी, तो प्रगतिवादी लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका है भाई, किसका है भाई ये, विद्यानिवास मिश्र जी का। कुबेरनाथ राय का कौन सा है, रस आखेट, जो प्रमुख बताए, रस आखेट हो गया, ठीक है। विषाद योग हो गया भाई इनका, निषाद बांसुरी हो गया, ठीक है, ये प्रमुख है इनके। हरिशंकर परसाई का सबसे प्रमुख हो गया प्रेमचंद्र के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, और ठाकुर प्रसाद का हो गया पुराने घर नए लोग और प्रदक्षिणा। अगला है, राहुल सांस्कृत्यान का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण कौन सा है, तो यात्रा के पन्ने। अगला, मेरा परिवार संस्मरण किसकी कीर्ति है, तो किसकी कीर्ति भाई, मेरा परिवार। ये कई बार क्वेश्चन में हमारे पिछले पेपरों में भी आया ये मेरा परिवार, तो किसका, किसकी है, किसकी है भाई, महादेवी वर्मा की, किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है, तो किसके जीवन का वर्णन है भाई, प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है, किसका है, प्रेमचंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में है, तो कितने भागों में है भाई, 4 भागों में है। और इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। कल मैंने इसकी चारों बताई थी आपको आत्मकथा के नाम, जिसने मेरी वो क्लास नहीं देखे प्लीज पिछला पेपर देख लीजिए। कुटुज निबंध संग्रह किसका है, कुटुज जो निबंध संग्रह वो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, अज्ञे की रचना एक बूंद सहसा उछली साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है, तो कौन सी विधा से संबंधित है भाई, यात्रा साहित्य से। एक बूंद सहसा उछली किसकी है, ये अज्ञे जी की है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है, तो किसका है, अज्ञे जी का है, ऐसे पूछ लिया जाता है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, नहीं है बताना भाई, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पद्मावत। पृथ्वीराज रासो भी है, विद्यापति पदावली भी है, आलाखंड भी है, पद्मावत नहीं। पद्मावत किसकी है, सूफी काव्य की है, और सूफी काव्य किस में आता है, भक्ति काल में। और पद्मावत के लेखक कौन है, जायसी। कौन है इसके रचनाकार, जायसी। अगला है, आदिकाल रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है, जो आदिकाल रासो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है भाई, ये क्या है, एक वीर रस है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, दोहा कोश के रचयिता सहरपा है। अगला हमारा है 133वां क्वेश्चन, ये रहा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, कलाकार नहीं, अब्दुल हसन, हाँ जी यही है अब्दुल हसन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है, इसका पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीन उद दीन खुसरो।
अब्दुल हसीन यमीन उद दीन खुसरो, ये इसका भाई पूरा नाम है अमीर खुसरो जी का। अगला है कौन सा कवि आदिकाल का है। ठीक है, जो कवि आदिकाल का है वो बताना है। तो विद्यापति जी आदिकाल के है। कबीर क्या है, ये भक्ति काल के है। बिहारी और चिंतामणि क्या है, रीतिकाल की है। ठीक है, अगला है संत काव्य व सूफी काव्य कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य धारा किसके अंतर्गत आते हैं भाई, निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत आते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि है। ठीक है, भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि कौन है, नानक है। अगला है रैदास किसके गुरु थे, मीराबाई के थे भाई। संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार है। संत काव्य धारा जो है उसके दार्शनिक आधार कौन कौन है, कौन कौन से, उपनिषद है और सूफी दर्शन है। तो ए और बी दोनों है। अगला है अगरदास का संबंध किस काव्य परंपरा से है। तो किस काव्य परंपरा से भी अगरदास का संबंध, राम काव्य परंपरा से। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। जो गुरु नानक देव जी है उनका जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है भाई, वो है ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध। बी हमारा ठीक आंसर होगा। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है और मैं आपको 2019 का हिंदी का पेपर करवा रही हूँ। ठीक है, तो किसका कथन है भाई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसका कथन है भाई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है हमारा 142वां रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है। तो ये क्या है, महाकाव्य है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, कितने कांड है भाई, 7 कांड है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है। तो क्या है इसका मूल आधार भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का वरदान, नवधा भक्ति, ज्ञान प्राप्ति। तो क्या है, भगवान का अनुग्रह है पुष्टि मार्ग का मूल आधार। निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना नहीं है भाई, कौन सी रचना नहीं है। रास पंचादाई है भाई, मान मंजरी नंददास की है, भंवर गीत नंददास के, लेकिन मधुमालती नंददास की रचना नहीं है। और यही हमारा क्या है, ठीक है। तो किसकी है, ये है मधुमालती मंजन की रचना भाई ये। ठीक है, मीराबाई का विवाह किससे हुआ था। राणा सांगा से, जयमल से, वीरमदेव से या भोजराज से हुआ था भाई मीराबाई का विवाह। अगला है जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है। तो रतन सेन मन है, पद्मावती सात्विक बुद्धि है। यही क्या हमारा गलत है, क्योंकि पद्मावती क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। किसका है, बुद्धि का प्रतीक है। नागमती संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और राघव चेतन क्या है, गुरु का प्रतीक है। जायसी की काव्य भाषा कौन सी है। जो जायसी जी है उनकी काव्य भाषा कौन सी है, तो अवधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद जी है। चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के शासनकाल में की थी। जो आखिरी कलाम था जिसके रचनाकार थे हमारे जायसी जी। ठीक है, तो जायसी जी ने किस शासक के शासनकाल में इसकी रचना की थी, किसकी, आखिरी कलाम की। तो किसके में की थी भाई, बाबर के में। किसके में की थी, बाबर के। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के शासनकाल में की, तो बाबर के। हूँ आज हम कर रहे हैं स्टेट 2020 का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। भाई क्या बताना है, जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो शशि है, राका नहीं है, इंदु है, शीत भी नहीं है। ठीक, अब इसके क्या है, 2 ऑप्शन है, बी और सी। पिछली बार आयोग ने बी और सी माना था। आप सभी को पता होगा राका किसका पर्यायवाची होता है, राका होता है रात्रि का। किसका होता है भाई, रात्रि का। और शीत ठंड,
ठीक है, ठंड का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है, लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। इसमें माधुर्य अलंकार है। अगला है, कंकन किननी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें भी क्या है, माधुर्य अलंकार है। अगला है, हमें क्या बताना जिसमें माधुर्य अलंकार नहीं है वो बताना भाई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें करुण है। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, गलत है, माधुर्य गुण नहीं है इसमें। अगला, नील सरोहु श्याम तरुवन अरुण बारिज नयन, करहु सोमो ऊर्धाम सदा शीर सागर श्रेणी। इसमें भी क्या है, माधुर्य गुण है। अगला है हमारा क्वेश्चन भाई, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है। ठीक है, निज भाषा उन्नति किसने कहा है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितनी सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में लगा हुआ है वही लेसन। ठीक है, हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो उसमें किस किस में है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला है भाई, सुमेलित करना है। पुरान दिख रहा भाई, ठीक है, इतने में देख लेना। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। ठीक है, तो पहले में क्या है भाई, 4 क्या, न्यून पद दोष। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, पहले का 4। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, पहले का 4 कितने में है, 2 में है, तो पहला कट गया, दूसरा कट गया। अब बी और सी, इनमें पहले का 4 है। अगला देखो, लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद। ठीक है, बी का क्या है, इसमें बी का है भाई 3, देखो दोनों में 3 है। ठीक है, बी का क्या है, 3 है। अगला है, विषम में मिलते नहीं है वीर भीम समान के। इसमें क्या है भाई, सी का हमारा है 2, क्या है, अकर्मत्व दोष, अकर्मत्व दोष भाई। इसमें कर्म क्या है वो सही नहीं है, तो हमारा बी क्या है, ये ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, निरुपमोह को हाय दीजिए मत गजेंद्र। इसमें क्या है, दुष्कर्मत्व दोष, तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी। अगले का देखो भाई, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। बिछोना में मूल शब्द बताना और प्रत्यय बताना। तो बिछोना क्या है, मूल शब्द है, और रोना क्या है, बिछाना मूल शब्द है, और रोना क्या हमारा प्रत्यय है। अगला है, फिर सुमेलित आ गया भाई, 2 ही ऑप्शन है इसे यहाँ पे, इन्हीं में देख लेते हैं। पहला है हमारा, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इसमें क्या है, उलाला। ठीक है, दूसरा है, चली सखी देखत जाही पिया अपने को खेरी, बाजत ताल मृदंड और किन्नरी की जोरी। इसमें क्या है, रोला। ठीक है, पहले का 2 ऑप्शन है भाई, और दूसरे का 1 है। ठीक है, अगला देखते आगे। अगला है, बाजी जो बाजन सकल सुर नभ पहु अंजलि बर वही, थकी रहे व्योम विमान मुनिजन जय सबद करी हर्ष ही। तो इसमें क्या है भाई, हरि गीतिका। क्या है, हरि गीतिका। ए रे सुंदर सावरे ते चित लियो चुराए, संग सखा संध्या समय द्वार निस्को आई। इसमें क्या है भाई, दोहा है।
ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहले में क्या था, 2, पहले में 2 था। ठीक है, तो 2 देखो भाई बी में है और सी में है, तो पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, और दूसरे में ए, दोनों में है। ठीक है, तीसरे में क्या था, हरि गीत का, यानी 4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो अनुच्छेद 343 2 में कहा गया। देखो भाई, मैंने अनुच्छेद की आपको 343 से 351 तक अनुच्छेद की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। जो इम्पोर्टेड है वो मैंने आपको उसमें से बता रखा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाए, विजिट करें और इस वीडियो को देखें, आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने वैसे नहीं करवा रखा, जो जो इम्पोर्टेड है मैंने सभी वही अनुच्छेद करवा रखे जो बार बार घूम फिर के पेपरों में आते हैं। अगला है सुमेलित करना। भाई यहाँ भी क्या करना, सुमेलित। देखो भाई दिख नहीं रहा तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, वैसे मिला लेंगे हम इसको। पहला है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इसमें भाई क्या है, पहले का सलेस। ठीक है, इसमें सलेस है भाई, विरह विकल बिनुहु लिखी पाती दई पठाए, आक विहिन्यो सूचिति सुने बाचत जाए। विरह विकल बिनुहु लिखी पाती दई पठाए, आक विहिन्यो सूचित सूचे। इसमें भाई देखते हैं बी का, इसमें विभावना अलंकार है, विभावना है भाई 4th, पहले का 2 और चौथे का 4। अरुण सरोवर कर चरण दृग खंजन मुख चंद्र, समय आए सुंदरी शरद काहि न करती आनंद। तो इसमें क्या है भाई, हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि मुख चंद्र आ गया इसमें, रूपक का पहले में है। ठीक है, पहले में है। अगला है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पी ली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। इसमें क्या है भाई, असंगति अलंकार है। तो डी का क्या हो गया, 3, डी का 3 तीनों में है, तो इसका हमारा 1 कट जाएगा, सी में नहीं था। और पहले का क्या था, सलेस, जो घनी भूत पीड़ा थी, क्या था 2, पहले का 2। ठीक है, ये भी कट गया था, ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 सिर्फ 1 में ही है, पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। अगला है, पुष्प पुष्प से तंद्राला से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है भाई, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में कविता लगी हुई है। अगर आप चाहते हो भी मैं आपको एनसीईआरटी की बुक करवाऊं या फिर क्वेश्चन आंसर उनके लेके आऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, निम्नलिखित में से काकु वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा भाई। ठीक है, पहला है, वल्लभ विचारी के सुनी ऋष्यानी अली, ऐसे समय नाथ परदेश ते न आएंगे। इसमें काकु वक्रोक्ति है। भरत भूप श्री राम लखन बन सुनी सानंद सहोगो, पूर्व परिजन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहोगो। इसमें भी क्या है, काकु वक्रोक्ति है। हेरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहा, हेरी खग ज्ञान कहो हो तो नहीं पाले हो। इसमें क्या है, काकु वक्रोक्ति अलंकार नहीं है। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला है भाई, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ब्रजभाषा खड़ी बोली है, बुंदेली है, मगही नहीं है। मगही किसकी है, बिहारी की है। मैंने बोली वाला भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, कृपया मेरे चैनल पे जाके उसको देख लीजिए, आपके क्वेश्चनों के डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है पहाड़। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक का है। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुनने हैं धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। तो इसमें
इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो क्या है? वंश सत छंद है। और ये क्या होता है? संस्कृत का छंद है। किसका भाई? संस्कृत का छंद है। ठीक है। और इसके ये क्या है? एक वर्णिक छंद है। क्या है? एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है। और इसके हर एक छंद में क्या होती है? 33 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? नहीं भाई, सॉरी 12 वर्ण होते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, 12 वर्ण होते हैं। जैसे हम इनको काउंट करें तो 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हर एक लाइन में 12 वर्ण होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है भाई? विजय देव नारायण शाही नहीं है, मैथिली शरण जी है, माखनलाल गुप्त जी है, बालकृष्ण नवीन जी हैं। तो विजय देव नारायण शाही कौन से किस के प्रतिनिधि कवि है? तो ये किसके है? नई कविता के प्रसिद्ध कवि है और साथ ही साथ एक आलोचक भी है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो क्या कौन सा नहीं सीधा से दिख रहा है? अधिकाधिक नहीं है, दैनिक भी है, सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। अगला है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सपरिवार है, सजीव है, सजातीय है, लेकिन सदाचार नहीं है। सदाचार का क्या आएगा? ये सद से है विनिर्मित, सद प्लस में आचार, सद प्लस में आचार। अगला है हमारा, ये भी हमारा एनसीईआरटी की बुक से है। चलो चलना अब केतकी परनकुटी करिहु कित है, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो इसमें सीता जी क्या है? आतुर है परनकुटी देखने के लिए। निम्नलिखित में से जिनेंद्र कुमार की रचना है। तो कौन सी है भाई जिनेंद्र कुमार की रचना? चिड़िया की बच्ची। और पापा खो गए किसके है? विजय तेंदुलकर की है। और मिठाई वाला किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। और दादी माँ किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? नहीं है बताना भाई, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। नहीं है, उचित है, अनुचित है। ठीक है, इन पे देखना थोड़ा। बिहारी है, असमी है, बंगाली है, लेकिन मराठी नहीं है। मराठी किसकी है? महाराष्ट्री की है। किसकी है? महाराष्ट्री की है। देखो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, मेरे चैनल पर भाषा की क्लासेज जो पढ़ी है प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है भाई 112वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? अब इसमें क्या बताना भाई? सही बताना है। तो सही क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो रंग में भंग क्या प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या है भाई? 1909। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 और साकेत 1931। ठीक है, आगे है भाई, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में से है। आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, जगी थी भाई इसकी इच्छा। अनचाहा नृत्य करने दो। ठीक है, ये इच्छा उसके मन में नहीं जगी, क्योंकि जो कठपुतली थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, उसको स्वतंत्रता प्रिय थी। इसलिए मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ये ठीक है। अपने मन के छंद छूने दो, ये भी क्या है? ठीक है। तो क्या गलत है हमारा? अनचाहा नृत्य करने दो। अगला है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये किसका कथन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, तुम्हें बताती हूँ कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो इसकी लेखिका कौन है पंक्ति की? कृष्णा सोबती। और ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक से है, बचपन में से। अगला है,
निस्पृह शब्द का सही अर्थ है कामना रहित, इच्छा रहित। अगला है 170वें का, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले हैं। तो ये किसका है भाई? ये किसका है? ये है भाई भगवती शरण वर्मा का। किसका है? भगवती शरण वर्मा का। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है? तो नीलकंठ क्या है? एक रेखा चित्र है। देखो भाई, मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें जितनी भी हमारी 6 से लेके 8 क्लास तक की एनसीईआरटी लगी है उसकी मैं जितने भी आपकी बुक में लगे हुए हैं, चाहे वो कहानियाँ लगी हुई है, चाहे कविता लगी है, चाहे रेखा चित्र है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, मैं उन सभी की प्लेलिस्ट लेके आऊँगी और आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, एक वीडियो में जितनी भी हमारे पास कविताएं हैं, कहानियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? विग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुआ तो दसों दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। ये भी हमारी एनसीईआरटी में से है। तो इस यह काव्यांश किस कवि का? तो किसका है? कबीरदास जी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है तो कौन सी है भाई? ओ है। ये भी मैंने अच्छी तरह से करवा रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है भाई? भ्रांसवाद सहोदर है, रस है भाई। स्वयं प्रकाश आनंद है भाई। अखंड है, रस है भाई। लेकिन लोक चमत्कार प्राण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयव में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है? संचारी भाव है, स्थायी भाव है, अनुभाव है, लेकिन विषय आनंद भाव नहीं है। अगला भी सुमेलित करना है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिला लेंगे इसको। पोष किसको कहते हैं? तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम पोष का तद्भव क्या होता है भाई? पूष होता है। श्रृंग का तद्भव क्या होता है? सींग होता है। क्या होता है? सींग होता है। वायु का बयार और परसु का फरसा। ठीक है, देखते हैं अब इसका कूट देखते हैं भाई। पहले का क्या था? 4, अब 4 2 में है तो पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा। ठीक है, सी और डी में 4 है। पहले श्रृंग का सींग तो इसमें भी दोनों में है भाई। वायु का बयार तो सी का क्या हो गया? 2। सी का 2 भाई है डी में। तो ये हमारा क्या है? ठीक आंसर है। ठीक है, अगला है भाई हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ये किसने कहा था भाई? बाबू गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह ठीक है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, यही क्या है? गलत है, क्योंकि मात्राएं आप सभी को पता है अलग अलग है हमारी। सुंदर और सुगठित लिखावट। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? ठीक है भाई, समुच्चय बोधक अवयव नहीं है वो बताना है। मैं और वह, तो इसमें और आ गया, वो क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। मैं जाऊंगा या वह आएगा, इसमें या आ गया, ये भी क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। वह बैठकर खाना खा रहा है, यही क्या हमारा? गलत है। ठीक है, उसने कहा था लेकिन, इतना स्पष्ट नहीं, ये भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? नहीं पूछा भाई। बाग बाग होना है, फूल कर कुप्पा होना ठीक है, पेट फूलना यही नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है। फूला ना समाना ये है। तो पेट फूलना का क्या होगा? किसी रहस्य को छिपा न सकना। क्या? किसी रहस्य को छिपा न सकना। पेट फूलने का अर्थ है किसी रहस्य को छिपा ना सकना।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सही शब्द सही बताना भाई। तो देखो इसका एक ऑप्शन कटा हुआ, लेकिन इसमें से ही हमारे दो में से हो जाए। तो इसमें से क्या शब्द रूप ठीक है, तो प्रीणिति, ठीक है, परिणति, ये हमारा क्या है, ठीक है। अगला है 130वां क्वेश्चन भैया, थोड़ा ब्लर है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। देखते हैं भाई, यहाँ पे है क्या है, सिद्ध्यर्थ पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो जो भाई जो स्थित हो, ठीक है, रामू सो रहा है, यही हमारा है। पहले का 2, अब इसमें दिख नहीं रहा कूट, ठीक है, वैसे मिला लेते हैं, पहले का 2 है। अगला है गत्यर्थ पूर्ण अकर्मक। गत्य में क्या होता है, जो इसमें गति होती रहती है, तो लड़का तैर रहा है, तो दूसरे का 4 हो जाएगा। एक कर्मक क्रिया किसमें है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, तो सी का क्या होगा, सॉरी पहले सी का लगा लेते हैं 1। द्विकर्मक क्रिया, माँ बच्चे को फल देती है, इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया, तो डी का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखो डी का 3 2 में है, ठीक है, और सी का ए भी 2 में है, इसमें पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है, ठीक है। बी का क्या था 4, बी का 4 है, बी का 4 है सी में, तो सी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला है, अगला करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, ठीक है, जो शुद्ध नहीं है वो बताना भाई, गलत बताना है, क्या बताना है, गलत। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, ठीक है, कूड़ा करकट रह जाता है, ठीक है, मेरे पास इतना कम समय है, ठीक है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, ये क्या है, गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, उनका उच्चारण ठीक नहीं है, ये आएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है, ये पूछा है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, इसमें क्या है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, इसमें नहीं है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें ही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा बी। आगे देखते, किसी ने पत्थर मार दिया, इसमें अनिश्चयवाचक है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं है भाई पूछा है, ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति रीतिकालीन काव्य में नहीं थी। आचार्य तत्व प्रदर्शन बिल्कुल था, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह बिल्कुल था, नारी के आदर्श रूप का चित्रण यही नहीं था भाई, ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर है। नक्सिक वर्ण बिल्कुल हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है, किसने माना भाई, ये उद्भट ने। अगला है हमारा, इसमें भी भाई मिलान करना है, तो देखते हैं। एसिस्ट क्या होता है भाई, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक है, क्या होता है, दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। तो पहले का 3 हो गया, पहले का क्या है 3, तो देखो पहले का 3 पहले ए में है और डी में है, तो बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। अगला देखो, राजस्थानी किसके बारे में बताया, एक स्थान के बारे में बताया गया, तो ये क्या है, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, तो बी का 4, तो बी का 4 डी में है भाई, देखो बी का 4, ये हमारा ठीक है। लेकिन हम आगे भी करते, अस्वस्थ, इसमें क्या बताया गया भी, दशा बताएगी कैसी, अस्वस्थ, ठीक है, सी का क्या आएगा, एक आएगा, देखो सी का 1 है इसमें। प्राचीन, इसमें क्या बताया, काल के बारे में बताया गया है, तो काल बोधक गुणवाचक विशेषण। आगे करते हम, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाई, बड़प्पन है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वर्वणीय, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव, बताओ भाई किस रस के है। कब हमारा हाथ पैर कांपने लगते हैं, जब हमको क्या लगता है, भय लगता है, ठीक है, क्या लगता है, भय लगता है, तो इसका क्या आएगा, भयानक, भयानक, भयानक लिखा हुआ भाई, यही इसका आंसर है,
ठीक है। यहाँ पे वीर लिखा, वीर के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे करुण लिखा हुआ है, करुण रस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? हास्य। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? जो उपसर्ग है वो किस मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत क्या है? उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है। तो अपयश में, ठीक है, अपयश में क्या है? उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है। ठीक है, देखो अब अगर हम उपसर्ग को हटाएंगे अप प्लस में यस, ये मूल शब्द आ गया। ठीक है, यस का क्या होता है? अपयस, तो इसका क्या? ये विलोम है, उल्टा है। ठीक है, प्रबल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रबल। ठीक है, इसका क्या लिखा? यहाँ पे क्या लिखा है? अनुकरण। ठीक है, और ये आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे है भाई अधिवास, अधिवास। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा का खंड का शीर्षक नहीं है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इनकी क्या है? एक कविता है। नीड का निर्माण, फिर ये क्या है? इनकी एक आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद को, ये भी एक आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक क्या है? ये भी आत्मकथा। और इनकी एक आत्मकथा और है भाई, आप सभी को पता होगा, जो बच्चा हरिवंश राय बच्चन जी उन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। तो इसमें क्या नहीं है? बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये इनकी एक और आत्मकथा है जो यहाँ पे नहीं दे रखी। अगला है तन चित उर मन राजा कीन्हा ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? कौन सी है भाई? इसमें देखो विरह का अंतिरंजित नहीं हुआ है। ठीक है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत, यही हमारा क्या है? ठीक आंसर 140वें का। अगला है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी और महाप्राण व्यंजन है, तो कौन सा भाई? 6 है। ठीक है, आपको पता है महाप्राण में कौन सा होता है? 2, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और आप सभी को पता है 6 क्या है? दूसरा है। ठीक है, तो महाप्राण यही है। मैंने इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उच्चारण स्थानों की। ठीक है, सफर महाप्राण की, अल्पप्राण की, ठीक है, घोष की या घोष की। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जब आप वीडियो देखोगे। अगला है छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? पूर्णतः बताना भाई, पूर्णतः। ठीक है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के, ठीक है, तो छायावाद की काव्य की विशेषताएं थी, उनके संदर्भ में जो दृष्टिकोण है उसमें जो बिल्कुल पूर्णतः है वो सही बताना है। ठीक है, पूर्णतः सही बताना है। तो पहला है आत्माभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवर्त। ठीक है, यही क्या है? हमारा पूर्णतः सही है। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की व्यक्ति नहीं हुई। ठीक है, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तय, असामान्यवाद। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव नहीं था। ठीक है, इसमें हुआ है ये। अगला है जो समझने योग्य न हो। ठीक है, जो समझने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अबूझ। ठीक है, वो क्या है? समझने योग्य नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अबूझ। अगला है, ठीक है, 144वां क्वेश्चन है हमारा, चंद छंद बर्दन की महिमा आप सभी को पता है। इसके लेखक, इसे कवि कौन है? गंग कवि है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। पहले का क्या आएगा? 4। पहले का 4 देखते हैं भाई, 4 ऑप्शन लिखते हैं इसके। पहले का 4, पहले का भाई 4 2 में है, ए में है और डी में है, तो बी कट गया और सी भी कट गया। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है भाई? भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है, तो बी का 2
इसमें बी का 2, ठीक है, बी का क्या है 2, नहीं भी बी का 1 है, राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, तो बी का 1, तो पहला ठीक होगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्रीपदम पुराण जी भाषा वर्चनिका, ये किसकी है हमारी, पंडित दौलत राम की, ठीक है। और नासिके दोपाख्यान, ये किसकी है, सदर मिश्र की। तो जो ये हमारे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले आप वो मिलाया करो जो आपको आता हो, उसके बाद और ऑप्शन मिलाया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय जाल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो विपद प्लस में जाल, विपद अभी वी पे और द नीचे हलंत है प्लस में जाल, ब्लर दिख रहा थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अगला है हमारा 146वां क्वेश्चन, देखते हो सभी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है, इसमें क्या दे रखा हमारा, जो साहित्य लिखे हैं साहित्यकार और उनके लेखक, ठीक है। पद्मनालाल पुन्नालाल बख्शी, चलो पहले इसमें वो मिलाते जो हमें आता है, ठीक है। तो क्या मिलाते, पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके इनके भाषा इनके साहित्य के बारे में आप सभी जानते हैं, कौन सा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो सी का पहले क्या हो गया ए, पहला है इसका सी का ए, सी का ए, सी का ए में है और डी में है, ये कट गए, ठीक है, ये कट गए। और इसके बाद मिलाते हैं हम, सी का ए हो गया, चलो ठीक, आगे देखते हैं। पहला मिलाते हैं, पद्मनालाल पुन्नालाल बख्शी, इनका क्या था, साहित्य विमर्श, ए का क्या था, साहित्य विमर्श, ठीक है, ए का क्या भाई, साहित्य विमर्श, तो ए का 2, ए का क्या हो गया 2, ए का 2, ए का 2 इसमें है, ये तो पहले कट गए थे, हमारा डी वाला ठीक है, ठीक है। फिर भी हम और मिला लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है हिंदी भाषा और उसका साहित्य, बी का 4, ठीक है। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यही ठीक है। देखो भाई ये जो साहित्य, ये है साहित्य, ये मैंने कल या परसों मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया गया, जो इम्पोर्टेड है, जो हमारे इम्पोर्टेड है वही मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ये नहीं है मैं पूरी बुक उठा करवाने लग रही, जो मेरे पास मेरे हस्तलिखित नोट्स है, जब मैंने अपनी अकेडमी से बनाए थे उनमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है भाई। वहाँ से मेरी वीडियो आप ज़रूर देखा करो और उस वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जो आपको कुछ परेशानी है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें कमेंट में मेरे पास ज़रूर भेजा करो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 147वां, दिल एक सादा कागज, ये किसका भाई, पता है आपको, दिल एक सादा कागज है राही मासूम रजा का, किसका है, राही मासूम रजा, तो पहले का एक इसमें है भाई, आगे कुछ नहीं दिख रहा, पहले इसमें देख लेते हैं, तो ए हमारा कट जाएगा। धरती धन है अपना, सभी जानते हैं इसको, जगदीश चंद्र का, ये हमारी यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, जगदीश चंद्र, बी का 3, इसमें देखते मिल जाएगा, हाँ भाई मिल गया, इसमें बी में मिल गया, बी का 3। अगला देख लेते हैं, जाग मच्छंदर गोरख आया, तो ये किसका, विशंबर नाथ उपाध्याय का है, उपाध्याय का है, सी का 4, देखो भाई यहीं पे मिल गई। चलो एक ऑप्शन और देख लेते हैं, नागफनी का देश, तो अमृत राय का, ठीक, हमारा बी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 148वां, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, जो सही है हमें वो बताना है। तो रस भरा, रस से भरा, ये क्या हमारा ठीक है, और हमारे तीनों गलत है, लेकिन हम इनको भी देखते हैं। पतित पावन, पतितों में पावन है, पतितों के पावन, ठीक है, के आएगा बीच में भाई। रसोई घर, रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। धनहीन, धन में हीन नहीं, धन से हीन, से आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, सुमेलित कीजिए, ठीक है।
दारिये, इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। देखो जहाँ पे आपको डबल मात्राएं दिखती है ना, वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो पहले का 3, पहले का बी में और सी में है तो ए कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। पहले का 3, प्रत्युत उपकार, उपकार में क्या है, यण संधि। देखो भाई जहाँ भी त और य, ठीक है, यह के साथ कभी भी आधा अक्षर मिलता है तो वहाँ पे यण संधि होती है। क्या होती है, यण संधि होती है। तो बी का क्या रहेगा, 4, क्या रहेगा, 4 दोनों में है। ठीक है, बी का 4 दोनों में है भाई। आगे देखते हैं, समुद्र उर्मी, ठीक है, क्या है, समुद्र उर्मी, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। ठीक है, सी का 1, तो सी का 1 किस में है, बी में है भाई। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा महेंद्र। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, दीर्घ संधि। अगला है, आधा तितर आधा बटेर का भावार्थ क्या है। 2 कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो क्या आएगा, आधा तितर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, तो आज का हमारा भाई 2020 का हिंदी का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।